ये घरेलू परेशानियां अब हर वक्त मेरे आसाब पे सवार रहने लगी हैं और मेरी परफॉर्मेंस पे भी बहुत बुरा असर डाल रही है। ऐसे ही हालात रहे तो कहीं मुझे जॉब से ही जवाब ना मिल जाए। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मिस नौशीन, आप अभी तक यहीं हैं? सब लोग जा चुके हैं। सर मुझे काम करते हुए अंदाजा ही नहीं हुआ टाइम का। अपने सीनियर्स की एडवाइस पे अमल करना अच्छी बात है, पर अब मैंने आपको ओवरटाइम करने का भी नहीं कहा था। सर वो एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है और कल मुझे ये हेड ऑफिस पहुंचानी है, इसी का कुछ काम रहता था। बाकी का काम कल हो जाएगा, काफी देर हो चुकी है। हाँ टाइम तो काफी हो गया है। आप घर कैसे जाएंगी? सर मैं किसी ऑटो से चली जाऊंगी। काम समेट कर बाहर आ जाएं, मैं गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ। तुम्ही ने मुझे यहाँ पे आने में मजबूर किया है। न फोन सुनती हो, न मैसेज का जवाब देती हो। ऐसे में बंदा क्या करे? तुम यहाँ से फौरन चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुम्ही ने मुझे यहाँ बुलाया था और इस बात का सबूत ये रहा। लेकिन मैंने तो तुमसे कोई सामान नहीं मंगवाया। छोड़ो इस बात को, ये बताओ क्या सोचा तुमने? किस बारे में? कितनी भुलक्कड़ हो तुम। अरे मुझसे दोस्ती के बारे में और किस बारे में? मैं तुम्हें पहले ही जवाब दे चुकी हूँ कि कोई और लड़की ढूंढ लो। नो डार्लिंग, इस मोहल्ले में सबसे अच्छी लड़की मुझे तुम ही लगती हो। अर्शी तुम यहाँ दरवाजे पे क्या कर रही हो? वो अभी अम्मी ने कुछ सामान मंगवाया था तो बस वही देने आया। मोहल्ले का लड़का है। ठीक है तुम जाओ यहाँ से, ये दो मुझे। ध्यान से, सब कुछ खराब ना हो जाए। शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं आपी, जब भी कोई काम हो मैं हाजिर हूँ। यही नुक्कड़ पे हमारी करियाने की दुकान है। जी अर्शी मेहमान आ गए क्या? नहीं अभी अभी तक तो कोई नहीं आया। चलो आओ अंदर, दरवाजा बंद करो। लड़की तुम्हें तो मैंने 1000 रुपए दिए थे, ये सामान तो मुझे 5000 का लग रहा है। नहीं अम्मी, वो लड़का बता रहा था कि नई शॉप खुली है तो आजकल सामान डिस्काउंट पे मिल रहा है। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं ज्यादा सामान मंगवाती। ऐसे मौके फिर बार बार थोड़ी मिलते हैं, और वैसे भी आजकल 1000 रुपए में आता ही क्या है। मुझे भी अजीब सा लगा। चले अब ये आधा सामान मैं रख लेती हूँ। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलो खैर, ये आधा सामान तो आगे काम आ जाएगा। और हाँ, तुम जरा खाना कम कर दो, नहीं तो तुम मोटी हो जाओगी। अम्मी आजकल मेरी जैसी लड़कियां इन हैं, आप वो ड्रामा नहीं देखती? उफ, जाओ कोई और काम करो। दिमाग खा गई ये लड़की मेरा। सर मुझे काम करते हुए अंदाजा ही नहीं हुआ टाइम का। सर वो एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है और कल मुझे ये हेड ऑफिस पहुंचानी है, इसी का कुछ काम रहता था। बाकी का काम कल हो जाएगा, काफी देर हो चुकी है। हाँ टाइम तो काफी हो गया है। खैर, none of my business. अरे वाह अम्मी, घर तो बड़ा चमक रहा है। कोई आ रहा है क्या? हाँ, अर्शी को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। कौन? भाई आजकल तो नेक कामों को भी लोगों ने कारोबार बना लिया है। वो रिश्ते वाली नहीं है,
वो कह रही है मुझे रिश्ते से पहले 5,000 रुपए दें और शादी से पहले मैं 50,000 रुपए लूंगी। सोचो तुम जरा। अम्मी आप क्या कह रही हैं? हमारा जमाना बहुत अच्छा था, सादगी से रिश्ते होते थे। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसे आई हो? क्यों? मुझे अपने घर आने के लिए इजाजतनामा लेना जरूरी है क्या? रामीन, अम्मी इसलिए बोल रही हैं कि बाहर के हालात आजकल ठीक नहीं है ना, तुम थोड़ी एहतियात किया करो निकलने से। अम्मी आपने खुद ही कहा था कि शाम को नई बाइक की मिठाई लेके आना। अब सईद मुझे यहाँ छोड़ के खुद बाइक देखने चले गए हैं। माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है। तो फिर चाय का बंदोबस्त करते हैं, तब तक मिठाई आ जाएगी। चाय नहीं, मैं तो खाना भी खाऊं। खा लेना भाई खाना तुम। आप चिकन कढ़ाई बनवा दें, मुझे बहुत पसंद है। उफ अल्लाह, अरे कहाँ हो सब? ये कैसी आवाज है? देखो तो सही। अल्लाह खैर करे। अबे आओ। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? आपका किसी से झगड़ा हो गया क्या? अरे सईद, ये क्या हो गया? चोटें कैसे लग गई? बताए ना, इतनी सारी चोटें कैसे लग गई? वो मैं अरे बताओ तो सही, खुल के क्या हुआ? मैं बाइक लेने जा रहा था, फिर क्या हुआ? डाकू आगे मुझे मारा और पैसे छीन के भाग गए। क्या? ये सब हुआ कैसे? अम्मी प्लीज सवाल जवाब बाद में कर लें। आप देखें ना कितनी ज्यादा चोटें लगी हैं। तुम जाओ ना, जाके पानी लेके आओ इनके लिए। मैं लाती हूँ पानी। बताएं, ज्यादा चोट लगी, कहाँ दर्द हो रहा है? खुदा गर्क करे उन लुटेरों को। एक तो हमारे हक हलाल के पैसे भी खा गए, ऊपर से सईद को इतना जख्मी किया है। बहुत बुरा हुआ। अब क्या करेगा सईद? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ये सब हुआ कैसे? क्या अम्मा, क्या कैसे होता है? आपको नहीं पता इस शहर में कितनी लूट मार चलती है? किस्मत तो हमारी खराब थी। अरे बेटा, किस्मत को क्या कोसना, जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। मेरा ख्याल है सईद को पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। सईद ने ही मना किया था ऐसा करने से। वो कह रहा था कि कहीं पुलिस उसे धर ना ले। अरे चीकी तो कह रहा था बेचारा, आजकल पुलिस वाले कहाँ पकड़ते हैं किसी को, उल्टा हमें ही तंग करते। अम्मी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटा जाओ, पहले ही ऑफिस से थक मर के आती है, आते ही घर के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो भाई ये मसाइल कोई गैरों के थोड़ी हैं, इसके अपने ही लोगों के हो रहे हैं ना। लाएं दिखाएं, और कहाँ चोट लगी है, मैं दवाई लगा दूं। अरे रहने दो, कुछ नहीं हुआ मुझे। कैसे कुछ नहीं हुआ? सर पे इतनी ज्यादा चोट आई है आपको। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देखो। मगर वो सब ड्रामा था, ना कोई चोट लगी है ना कोई डाकू थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा सईद कि आपने ये सब क्यों किया। समझो मजबूरी में किया। आपको कौन सी मजबूरी थी? देखो, जब से हमारी शादी हुई है हम मसलों में घिरे हैं, ठीक है? तो तुम ही कहती थी ना कि कैसा शोरूम है, तो मैं कहीं घुमाने नहीं लेकर जाता। सोचा थोड़े पैसे हाथ लगे तो घूम कर आते। लेकिन सईद वो पैसे नौशी ने बाइक के लिए दिए थे ताकि आप अपनी जॉब के साथ कोई और काम कर सकें। पैसे फिर आ जाएंगे, लेकिन सैर का मौका दोबारा नहीं आएगा। और अब तुम मुझे बताओ कि तुमने साथ चलेंगे, मैं दोस्तों के साथ निकल जाऊं? आपको सैर की पड़ी हुई है, इतना अच्छा मौका था हमारे पास बाइक लेने का। देखो मैं मनमौजी हूँ, आज मैं जीने वाला हूँ। कल किसने देखा है, और जिसने आज पैसे दिए कल भी वो ही देगा। अभी खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। अभी आप परेशान है ना सईद भाई वाले वाकये पे? तो क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए?
70,000 कोई मामूली रकम नहीं होती है। बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होती तो शोर मचा देती। मैं रकम की वजह से परेशान नहीं हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर बाइक आ जाती तो सईद भाई की जिंदगी में कुछ बेहतरी आ जाती। आज तक सईद भाई ने कोई ढंग की नौकरी की है जो अब करते? क्या मतलब? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़? अगर डाकू होते तो सब कुछ लेके जाते। वो जो महंगी घड़ी हमने शादी पे दी थी और वो मोबाइल फोन, वो क्यों छोड़ गए? जल्दी जल्दी में जो उनके हाथ लगा होगा वो ले गए होंगे। ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामा में होता है, आप मान ले मेरी बात। अर्शी बस, हर चीज ड्रामा नहीं होती है, थोड़ी मैच्योर हो जाओ तुम। अच्छा चले, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। ना माने आप, चले खाना तो खा लें। चले खाना खाएं। अर्शी मुझे भूख नहीं है। प्लीज खा ले, मेरे लिए खा ले। सुजात, तू यहाँ बैठा है? या तो सारा दिन गेम ही खेलता रहता है, या टीवी के सामने बैठा रहता है, या फिर आवारागर्दी। कोई काम भी है करने को तेरे पास या नहीं? फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। चल मेरे साथ जरा, छोड़कर आ मुझे मामू के घर मोटरसाइकिल पे। आप खुद चली जाए ना, वैसे भी तो रोज खुद जाती है। मेरा मैच फंसा हुआ है। भाई चली जाती, अगर रात की बारिश की वजह से पूरी गलियों में कीचड़ ना होती। खामखा गिर बिर गई तो हड्डी टूट जाएगी मेरी, और कौन संभालेगा मुझे और घर को फिर? अच्छा अच्छा चले, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। वैसे कल तक तो आप नानी से नाराज थी, तो अब क्यों जा रही हैं वहां? वो कॉल आई थी अम्मा की। भाई का दामाद है ना सईद, उसको रात डाकुओं ने लूट लिया और जख्मी भी कर दिया। अरे कौन सा बदकिस्मत डाकू था जो उस फकीर को पड़ गया। अरे उसके पास तो ससुराल के राशन के अलावा मैंने कभी कुछ नहीं देखा। अच्छा बातें करता रहेगा या मुझे लेकर भी जाएगा, या मैं जाऊं रिक्शे से? चले चले चले, वहां जाए बगैर ना आपको सुकून नहीं मिलेगा। चले। कोई काम ना कहूं बस तुझे ना, आवारागर्दी होती रहती है सारी जिंदगी। तुमने फिर कॉल कर दी? बताया तो था तुमसे तो क्या किसी से भी दोस्ती नहीं करनी। तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जानेमन। मैं हमेशा ऐसी लड़की से दोस्ती करना चाहता था जिसका माजी बेदाग हो। मुझे तुम्हारी पसंद और नापसंद जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं, सो प्लीज अपना और मेरा वक्त जाया मत करो। तो ठीक है, मैं तुम्हें रात के 12 बजे के बाद कॉल करूंगा, सो मत जाना। तुम कितने ढीठ शख्स हो। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, करते रहना ट्राई। इसने तो वाकई ब्लॉक कर दिया। पागल हूँ मैं जो तुमसे बात भी करूंगी। बड़ी मसरूफ हो गई हो तुम, हैं? मिलती ही नहीं हो तुम तो, और दिल भी नहीं चाहता ना तुम्हारा फूफो के घर आने को। भाई जाहिर सी बात है, मेरी बच्ची नौकरी करने वाली है, कहाँ टाइम मिलता है उसको किसी से मिलने जुलने का। और वैसे भी ये मिलना जुलना तो फारिग लोगों के चोचले हैं। अच्छा पप्पू आप बैठे ना, सजाद तुम भी बैठो। अरे नहीं, बैठूंगा नहीं, मैं तो बस अम्मी को छोड़ने आया था। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम्हें क्या काम हो सकता है, बैठ जाओ। तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है? आप लोग बैठे, मैं चाय लाती हूँ। वैसे भाभी, सईद के साथ हुए मामले का सुनकर तो बड़ा अफसोस हुआ, यकीन कर। कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना उसका? नहीं, अल्लाह का शुक्र है जान बच गई। बाकी नुकसान का क्या है, वो तो पूरा हो ही जाएगा। अल्लाह का शुक्र है। ज्यादा पैसे तो नहीं थे उसके पास? नहीं, पैसे नहीं थे उसके पास इतने। मैंने कहा था ना अम्मी, सईद बेचारे के पास कौन सा कुछ होता है जो कोई लूट के ले जाएगा। हाँ,
उसके पास भी कुछ नहीं होता क्या? अच्छा वैसे है कैसा सईद? उसको कुछ चोट वोट तो नहीं लगी ना? नहीं शुक्र अल्लाह का, अब ठीक है, चोट ज्यादा नहीं आई। चलो शुक्र अल्लाह का। अच्छा भाभी, वो अम्मा और भाई नजर ही नहीं आ रहे, कब से आई हुई हूँ मैं? भाई वो तुम्हारे भाई तो अभी तक सो के ही नहीं उठे, और अम्मा जो हैं वो वज़ाइफों में लगी हुई हैं। चलो तुम लोग बैठो, मैं जरा देखूं नौशीन को जरा। आखिरी दिन होगा दुनिया का जिस दिन मामी हमसे सीधे मुंह बात करेंगी। कर ही ना ले वो ढंग से बात, पहले कभी की है जो अब करेंगी? अपनी बगल में निकम्मा बेटा बिठाया हुआ है, लेकिन मेरे दामाद को बुरा कह दिया इन्होंने। किसकी बात करी अम्मी? तुम्हारी फुप्पो की और किसकी? दोनों माँ बेटी ने बातों बातों में मेरे दामाद को बुरा भला कह दिया है आज। तो इसमें गलत क्या है? इंसान पहले अपने गिरेबान में झांके। मुझे नहीं पता जैतून का सजाद कितना डीसी लगा हुआ है, सारी बातें हैं। अम्मी आहिस्ता बोले, लोग यहीं पर हैं, आपकी बातें सुन लेंगे।